अजय और प्रिया दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और वहीं उनकी दोस्ती की शुरुआत हुई। दोनों के बीच जल्दी ही एक मजबूत दोस्ती का बंधन बन गया। वे एक दूसरे के साथ कॉलेज के हर पल का आनंद लेते थे, साथ पढ़ाई करते थे और अपने सुख दुख साझा करते थे। उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि बिना कुछ कहे ही वे एक दूसरे की भावनाओं को समझ लेते थे। धीरे धीरे इस दोस्ती ने दोनों के दिलों में एक अनकहे प्रेम को जन्म दिया। अजय को लगता था कि अगर वह प्रिया से अपने दिल की बात कहेगा तो कहीं उनकी दोस्ती में दरार न आ जाए। दूसरी ओर प्रिया भी अपने दिल की बात कहने से डरती थी, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसकी और अजय की दोस्ती किसी भी तरह से प्रभावित हो। इस तरह दोनों के बीच का यह अनकहा प्रेम दिन ब दिन गहराता चला गया, लेकिन वे इसे सिर्फ दोस्ती का नाम देते रहे। अजय और प्रिया दोनों ही अपनी भावनाओं को दिल में दबाए हुए एक दूसरे के साथ दोस्ती निभाते रहे। वहीं दूसरी ओर कॉलेज के आखिरी साल में अजय के स्वास्थ्य में अचानक कुछ बदलाव आने लगे। उसे अक्सर थकान महसूस होती, सीढ़ियां चढ़ने पर सांस फूल जाती और कभी-कभी सीने में हल्का दर्द भी होता। शुरुआत में उसने इसे नजरअंदाज किया, सोचते हुए कि यह सिर्फ ज्यादा काम की वजह से हो रहा है। लेकिन धीरे धीरे उसकी हालत बिगड़ने लगी और एक दिन उसे अचानक से चक्कर आ गया और वह बेहोश हो गया। अस्पताल में उसे पता चला कि उसके दिल में एक बड़ा छेद है, जो उसके जीवन के लिए अजय का दिल टूट गया। इसलिए उसने फैसला किया कि वह प्रिया से दूरी बना लेगा, ताकि वह उससे नफरत करने लगे और उसके दर्द से दूर हो सके। अजय के लिए यह फैसला लेना आसान नहीं था, लेकिन उसे लगा कि यही सबसे सही विकल्प है। उसने अपने दिल की बातों को और अपनी भावनाओं को पूरी तरह से दबा दिया और प्रिया से दूरी बनानी शुरू कर दी। उसने प्रिया के कॉल्स का जवाब देना बंद कर दिया, उसके मैसेजेस को नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया और जब कभी प्रिया उससे मिलने की कोशिश करती तो वह बहाने बनाकर टाल देता। प्रिया को अजय के इस बदले हुए व्यवहार से बहुत दुख हुआ। वह समझ नहीं पा रही थी कि अचानक से ऐसा क्या हो गया जो अजय उससे इस तरह दूर हो गया। प्रिया ने कई बार अजय से बात करने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसे निराशा ही हाथ लगी। प्रिया के दिल में अजय के प्रति प्यार था, लेकिन अजय का यह बदला हुआ व्यवहार उसे बहुत आहत कर रहा था। वह इस बात से परेशान हो गई कि आखिर अजय ने ऐसा क्यों किया। यह सोच कर प्रिया का मन बहुत बेचैन हो गया और वह धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगी। अजय ने प्रिया से दूरी तो बना ली थी, लेकिन उसके दिल में एक गहरा दर्द था। वह प्रिया से बहुत प्यार करता था और उसे इस तरह दुखी देखकर वह खुद भी टूट रहा था। उसने अपने मन में यह सोच लिया कि अगर वह प्रिया से दूर रहेगा तो शायद वह उसे भूल जाएगी और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाएगी। अजय के अचानक बदल जाने से प्रिया का मनोबल टूटने लगा। वह बार बार यह सोचने पर मजबूर हो जाती कि आखिर ऐसी कौन सी गलती उसने की जिसकी वजह से अजय उससे दूरी बना रहा है। अजय का इस तरह से प्रिया को अनदेखा करना उसे अंदर से तोड़ रहा था। वह दिन रात यही सोचती रहती कि आखिर अजय के दिल में क्या चल रहा है। वह अपने दोस्तों और परिवार से भी इस बारे में खुलकर बात नहीं कर पाती थी, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि कोई उसकी परेशानियों का कारण समझे। उसने अपने दुख को अपने भीतर ही समेटे रखा, जिससे उसकी मानसिक स्थिति और भी खराब हो गई। प्रिया अब पहले जैसी चुलबुली और हंसमुख लड़की नहीं रही। उसके चेहरे पर हमेशा एक उदासी छाई रहती थी और वह हर वक्त खोई खोई सी रहने लगी थी। उसके करीबी लोग भी उसकी इस स्थिति को देखकर चिंतित हो गए थे। उसकी माँ ने कई बार उससे पूछा कि आखिर वह इतनी उदास क्यों रहती है, लेकिन प्रिया ने हमेशा बात को टाल दिया और कहा कि वह ठीक है। प्रिया का मन अब पढ़ाई में भी नहीं लग रहा था। वह क्लासेस में ध्यान नहीं दे पाती थी और उसका प्रदर्शन भी गिरता चला गया। उसने दोस्तों से मिलना जुलना भी कम कर दिया था। वह ज्यादातर समय अकेली रहने लगी थी और हर वक्त अजय के बारे में सोचती रहती थी। उसकी इस हालत को देखकर उसके कुछ दोस्तों ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वह किसी से भी अपने दिल की बात नहीं कह पाई। अजय से बार बार अनदेखा किए जाने पर प्रिया ने सोचा कि वह अजय से एक आखिरी बार मिलकर उसके मन की बात जानेगी। उसके दिल में अजय के लिए प्यार तो था,
लेकिन साथ ही उसके इस व्यवहार से वह अंदर से टूट गई थी। एक दिन प्रिया ने अपने मन की सारी बातें अजय को एक लंबे मैसेज में लिख दी। उसने अपने दिल की सारी बातें उंडेल दी और अजय से यह जानने की कोशिश की कि आखिर क्यों वह उससे दूर हो गया है। उसने लिखा कि अगर अजय उसे अब पसंद नहीं करता तो वह उसे बता दे, लेकिन इस तरह अनदेखा करना उसे बहुत तकलीफ दे रहा है। अजय ने प्रिया का वह मैसेज पढ़ा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने सोचा कि अगर वह जवाब देगा तो प्रिया उससे मिलने के लिए कहेगी, और वह यह नहीं चाहता था कि प्रिया उसकी हालत देखकर और भी दुखी हो जाए। इसलिए उसने प्रिया के मैसेज को नज़रअंदाज कर दिया। प्रिया के लिए अब यह सब कुछ सहना बहुत मुश्किल हो गया था। उसे अजय से कोई जवाब नहीं मिला और यह बात उसे अंदर से खाए जा रही थी। उसने फैसला किया कि वह अजय से मिलने जाएगी और उससे इस दूरी का कारण पूछेगी। प्रिया ने अपनी कार ली और अजय के घर की ओर चल पड़ी। रास्ते में प्रिया के मन में अजय के साथ बिताए सभी लम्हे घूमने लगे। वह सोच रही थी कि जब वह अजय से मिलेगी तो उससे क्या कहेगी। वह उसे बताएगी कि वह उसे कितना प्यार करती है और उसके बिना उसका जीवन कितना अधूरा है। लेकिन इन ख्यालों में खोई प्रिया ने ध्यान नहीं दिया कि वह गाड़ी कितनी तेजी से चला रही है। अचानक एक तेज मोड़ पर प्रिया की गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया और उसकी कार एक पेड़ से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। राहगीरों ने तुरंत एम्बुलेंस बुलाई और प्रिया को गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने उसकी हालत को देखते हुए तुरंत इलाज शुरू कर दिया, लेकिन उसकी हालत बहुत नाजुक थी। इस बीच अजय अपने घर पर अकेला बैठा हुआ था जब उसके फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आई। कॉल करने वाले ने बताया कि प्रिया का एक्सीडेंट हो गया है और वह अस्पताल में भर्ती है। यह खबर सुनकर अजय का दिल धक से रह गया। उसके हाथ पांव ठंडे पड़ गए और उसे यकीन नहीं हुआ कि यह सब हो रहा है। अजय तुरंत अस्पताल की ओर दौड़ा। रास्ते भर उसके मन में प्रिया के साथ बिताए हर लम्हे की यादें ताजा हो रही थी। उसे एहसास हो गया कि वह कितना गलत था जो उसने प्रिया से दूरी बनाई और उसे इस हालत में पहुंचा दिया। वह अपने आप को कोस रहा था कि अगर उसने समय रहते प्रिया से बात की होती तो शायद यह सब नहीं होता। जब अजय अस्पताल पहुंचा तो उसने देखा कि प्रिया आईसीयू में है और डॉक्टर उसकी हालत को गंभीर बता रहे हैं। अजय की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने डॉक्टरों से प्रिया की हालत के बारे में पूछा, लेकिन डॉक्टरों ने कहा कि वह कुछ नहीं कह सकते, बस प्रिया की हालत बहुत नाजुक है। अजय को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसने अपने मन में फैसला किया कि अगर प्रिया ठीक हो जाती है तो वह उससे अपने दिल की हर बात कहेगा और उससे माफी मांगेगा। वह उसे बताएगा कि उसने क्यों उससे दूरी बनाई और अपने प्यार का इजहार करेगा। अस्पताल के उस ठंडे और सफेद कमरे में अजय अपनी पूरी दुनिया को बिखरते हुए देख रहा था। उसके दिल में अनगिनत भावनाएं उमड़-घुमड़ रही थी। वह खुद को कोस रहा था कि उसने प्रिया से अपने प्यार का इजहार क्यों नहीं किया। अगर वह उसे पहले ही बता देता तो शायद आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, अजय की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। डॉक्टरों ने उसे बताया था कि प्रिया की हालत बहुत नाजुक है और अगला कुछ घंटा बहुत महत्वपूर्ण है। अजय ने भगवान से प्रार्थना की कि वह प्रिया को बचा ले। उसने मन ही मन ठान लिया कि अगर प्रिया ठीक हो जाती है तो वह अपनी सारी भावनाएं उससे साझा करेगा और उसे कभी भी अपने से दूर नहीं जाने देगा। अचानक आईसीयू के अंदर हलचल मची। नर्सें दौड़कर अंदर गईं और अजय का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन उसने महसूस किया कि प्रिया की हालत और भी बिगड़ गई है। कुछ मिनट बाद डॉक्टर बाहर आए और उन्होंने अजय को बुलाया। उन्होंने कहा कि प्रिया को होश आ गया है, लेकिन उसकी हालत बहुत गंभीर है। उन्होंने अजय से कहा कि अगर वह उससे कुछ कहना चाहता है तो यह उसका आखिरी मौका हो सकता है। यह सुनते ही अजय का दिल धक से रह गया। तो यह उसका आखिरी मौका हो सकता है। यह सुनते ही अजय का दिल धक से रह गया।
उसने जल्दी से खुद को संभाला और भारी कदमों से आईसीयू के अंदर चला गया। अजय को देखते ही प्रिया की आंखों में हल्की सी चमक आई, लेकिन वह बहुत कमजोर दिख रही थी। अजय ने बड़ी मुश्किल से खुद को संभालते हुए प्रिया से कहा, प्रिया, मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे दूर इसलिए गया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से तुम तकलीफ में आओ। लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि मैं गलत था। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। प्रिया ने अजय की आंखों में देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने मुस्कुराने की कोशिश की। उसने कमजोर आवाज में कहा, अजय, मुझे पता था कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। मैं समझ नहीं पाई थी कि क्या बात है, लेकिन मैं जानती थी कि तुम मुझसे प्यार करते हो। अजय ने उसकी बात सुनकर अपने आंसू पोंछे और उसके चेहरे को प्यार से सहलाते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, प्रिया। मैं तुम्हें कभी दुखी नहीं करना चाहता था। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। प्रिया ने बड़ी मुश्किल से मुस्कुराते हुए कहा, मैंने भी तुमसे हमेशा प्यार किया है, अजय। मैं बस तुम्हारा इंतजार कर रही थी कि तुम अपने दिल की बात मुझसे कहोगे। अजय का दिल दुख से भर गया। उसने प्रिया के हाथ को और भी कसकर पकड़ लिया और कहा, मैं तुमसे वादा करता हूँ, अगर तुम ठीक हो जाओगी तो मैं तुम्हें कभी भी अपने से दूर नहीं जाने दूंगा। हम हमेशा साथ रहेंगे, हर सुख दुख में। लेकिन प्रिया ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, शायद अब बहुत देर हो चुकी है, अजय। उसकी आवाज कमजोर पड़ रही थी और उसकी आंखों में हल्की सी उदासी झलक रही थी। लेकिन मैं खुश हूँ कि मैंने अपने आखिरी पल तुम्हारे साथ बिताए। अजय का दिल इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। उसने प्रिया के माथे पर एक कोमल चुंबन दिया और उसे अपने बाहों में कसकर पकड़ लिया। प्रिया ने उसकी बाहों में आराम से सिर रखा और धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली। अजय ने उसे महसूस किया कि प्रिया की सांसें धीरे धीरे कमजोर पड़ रही थी। उसने प्रिया के कानों में फुसफुसाया, मैं तुमसे हमेशा प्यार करता रहूंगा, प्रिया। तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगी। प्रिया ने धीरे से मुस्कुराते हुए अपने अंतिम शब्द कहे, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, अजय। हमेशा के लिए। इसके बाद प्रिया की सांसें थम गई। अजय ने उसे अपने बाहों में कसकर पकड़ रखा था, लेकिन वह अब शांत हो गई थी। उसके दिल में एक गहरा खालीपन आ गया था। उसने प्रिया को अपने सीने से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगा। प्रिया के चले जाने के बाद अजय का जीवन पूरी तरह से बदल गया। वह बुरी तरह टूट चुका था। वह दिन रात प्रिया के बारे में सोचता रहता था। अजय का स्वास्थ्य भी तेजी से बिगड़ने लगा। आखिरकार एक रात अजय अपने कमरे में अकेला बैठा था। उसने प्रिया की तस्वीर को अपने सीने से लगाया और उसे आखिरी बार प्यार से देखा। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद की और हमेशा के लिए सो गया। बहुत किस्मत वाले लोग होते हैं जिनको इस संसार में सच्चा प्यार मिलता है, और उससे ज्यादा किस्मत वाले लोग वो होते हैं जो पूरी जिंदगी साथ गुजरते हैं। दोनों साथ साथ जीते हैं और साथ साथ मर जाते हैं।